चलो भाई देखो, पिछले टर्म पे हम लोग बात किए थे एरिया वेक्टर के बारे में कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी नॉट स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उस पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे। फिर लास्ट में एकदम मस्त सुंदर सा क्वेश्चन कराए थे कि अगर ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस वाई एक्सिस है और ये एक्सिस मान लेते हैं लेट से जेड एक्सिस है, तो हम लोग क्या किए थे कि एक सरफेस को कुछ ऐसे घुमा टहला के रख दिए थे। जो ये वाला एंगल कितना बन रहा था 37 डिग्री शायद या 53 डिग्री, जो भी दियो, हमें याद आ रहा है 37 डिग्री दिए थे, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम करा दिए थे। मतलब पिछले टर्म पे हम लोग सीखे थे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसमें सिखाए दो तरह के सरफेस होते हैं, एक क्लोज सरफेस और एक ओपन सरफेस। ये सब बात हुई थी हम लोगों की, ठीक है। तो अब हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं, एरिया वेक्टर के थोड़े बहुत क्वेश्चंस और करेंगे, लेकिन तब जब हम लोग मिक्स प्रॉब्लम कर रहे होंगे, ठीक है। वहाँ कुछ और भी कैलकुलेट करेंगे। ये कुछ और क्या है, ये कुछ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि भाई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा नाम है, क्या नाम है, क्या है, ये सब कहानी पे थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है। बात करते हैं भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। भाई देखो, इलेक्ट्रिक के नाम से तो हम लोग के दिमाग में कुछ तो इमेज बनता है। इलेक्ट्रिक के अभी हम लोग एक चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं सर, कूलॉम्स लॉ वाला पढ़ के आए ना चैप्टर, तो उसमें हम लोग पढ़े किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो हो सकता है कि ये उससे रिलेटेड कोई चीज हो, बिल्कुल सही बात है, ये उससे ही रिलेटेड कोई चीज है। लेकिन फ्लक्स के नाम पे हमारे दिमाग में कुछ बनता ही नहीं कि सर क्या चीज है सर, कुछ पता ही नहीं चल रहा, एकदम भयंकर टेंशन, ठीक है। तो अब हम लोग पहले थोड़ी देर किस पे बात करेंगे, फ्लक्स पे, ताकि हम लोग एटलीस्ट ये तो समझे कि फ्लक्स क्या है। फिर हम लोग बाद में रिलेट कर लेंगे किसको, इलेक्ट्रिक के साथ फ्लक्स को, ठीक है। तो फ्लक्स पे बात करते हैं कि भाई ये फ्लक्स है क्या चीज। फ्लक्स पे बात करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिख लेते हैं, हेडिंग क्या, अब पिछले लेक्चर के जस्ट बाद स्टार पॉइंट लिखो, टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स first we have to know, to understand electric flux first we have to know flux, we have to know flux। हेडिंग लिख लो, हेडिंग फ्लक्स, फ्लक्स की बात चालू करते हैं भाई। देखो लिखते हैं, फ्लक्स may be defined फॉर, या मे भी नहीं बोलते हैं, फ्लक्स डिफाइन फॉर, फ्लक्स ये ज़्यादा सही है, फ्लक्स डिफाइन फॉर मेनी टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फ्लक्स जो होता है ना वो कई तरह की वेक्टर क्वांटिटी के लिए डिफाइन होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है क्या, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बोले हाँ सर सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम क्या बोले कि फ्लक्स जो होता है वो डिफाइन फॉर मेनी टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब पहला क्वेश्चन दिमाग में, क्या स्केलर क्वांटिटी के लिए डिफाइन नहीं हो सकता, बोले नहीं, इट कैन नेवर बी डिफाइन फॉर स्केलर क्वांटिटी। कभी भी किसी भी टाइप के स्केलर क्वांटिटी के लिए डिफाइन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इट कैन नेवर बी, कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब सिर्फ किससे डिफाइन होगा, वेक्टर क्वांटिटी के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि फ्लक्स है क्या। फ्लक्स ना बस ऐसे समझ लो कि फ्लक्स एक तरह का क्या है, नंबर है। फ्लक्स रिलेटेड टू नंबर्स, किसका नंबर, कौन सा नंबर, कितना नंबर, इन सब पे बात करते हैं अभी। बस इतना समझ लो कि फ्लक्स के नाम पे अगर हमको कभी कुछ सोचना होगा तो हम लोग बस नंबर सोचेंगे कि फ्लक्स जो है वो नंबर से रिलेटेड होता है, ठीक है। अच्छा दिमाग लगाते हैं एक बार, ध्यान देना ना। जैसे हम बोले, सोचते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, मान लेते हैं कि ऐसे एरोज गए हुए, इधर एरो एरो एरो, बहुत सारे ऐसे एरो गए हुए हैं और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, ठीक है। अब हम ऐसे अपना बीच में से हाथ रखें तो मान लेते हैं कि हमारे हाथ को
लेट से दो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्रॉस की, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे अच्छा मतलब इसका फ्लक्स जो है वो 2 है, मतलब कि यहाँ पर उस एरिया से फ्लक्स क्या है 2 है। अच्छा अब ध्यान देना, अगर मान लो कि हमारे जगह किसी बच्चे का हाथ का छोटा सा हाथ होता तो ज्यादा चांस है कि उससे एक ही लाइन पास होता, तो हम लोग बोलेंगे अच्छा मतलब कि फ्लक्स जो होता है वो किस पर डिपेंड किया, एरिया पर। अगर एरिया ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा लाइंस क्रॉस होंगी, एरिया कम कर देंगे तो कम लाइंस क्रॉस होंगी, तो कम फ्लक्स होगा। मतलब एरिया पे डिपेंड करता है कौन, फ्लक्स, या ऐसे उल्टा पुल्टा बोले कि फ्लक्स जो है वो एरिया पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा तो हम क्या सिखा दिए, फ्लक्स क्या है, नंबर एक तरह का। जैसे अभी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि क्या चीज है, लेकिन हम बेसिक बात कर रहे हैं कि किसके लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम लोग ये बता दिए बस कि फ्लक्स जो होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है किस पर, कि कितने नंबर पास हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देते हैं कि क्या सिर्फ एरिया पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान देते हैं एक बार, पहले एरिया वाली बात और क्लियर करते हैं, ठीक है। दोनों सुनना ध्यान से, देखो यहाँ बड़ा एरिया, यहाँ छोटा एरिया, बड़ा प्लेट छोटा प्लेट, ठीक है। अच्छा जब यहाँ बड़ा प्लेट रखे हैं तो कितनी लाइंस पास हो गई, 1 2 3 और 4 इस प्लेट से बाहर निकल गई, ठीक है। इसको मान लेते हैं प्लेट 1, प्लेट 2 और प्लेट 3, ठीक है। अच्छा फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, फाई, ठीक है। ऐसे 0 बनाना है, काट देना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। अच्छा अगर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन बोले कि बताओ किससे फ्लक्स ज्यादा है, फ्लक्स 1 वाले से ज्यादा है कि फ्लक्स 2 वाले से ज्यादा है, दिमाग में कुछ और नहीं चलाना है, सिर्फ एक ही चीज सोचना है कि उस एरिया से कितना नंबर पास हो रहा है, ठीक है। बोल सर एकदम सिंपल बात है, इस वाले एरिया से 2 लाइन पास हुआ, इस वाले एरिया से 4 लाइन पास हुआ, तो निश्चित तौर पर 1 वाले का फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा, सिंपल बात है। अच्छा ठीक है, मतलब एक बात यहां से क्लियर हो गई कि एरिया पर तो फ्लक्स डिपेंड किया। सेकंड बात करते हैं, फ्लक्स 2 फ्लक्स 3, बोले सर क्या बात कर रहे हैं आप, अभी भी सेम बात बोलेंगे। अरे बताओ एक चीज दिमाग में बैठा रखो, जितना नंबर ज्यादा उतना फ्लक्स ज्यादा। यहाँ नंबर ऑफ लाइंस कितनी ज्यादा है, 4 लाइंस जा रही है, यहाँ से 3 वाले कितने पास हुई, 1, तो बोलेंगे इसका मतलब 2 वाले का फ्लक्स ज्यादा और 3 वाले का क्या हो जाएगा कम। अरे यहाँ उल्टा बना दिए क्या, 2 वाले का फ्लक्स ज्यादा है ना, ये ऐसे रहेगा, सही है क्या ये। अच्छा अब बात आती है भाई, अब थोड़ा नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं हम लोग, फ्लक्स 3 और फ्लक्स 1 को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा क्या दिख रहा है, लगभग हम लोग को दिख रहा है कि भाई 1 और 3 का एरिया तो सेम है सर, 1 और 3 का एरिया तो सेम है। बोले हाँ सही बात है, 1 और 3 का एरिया तो सेम है। अगर 1 और 3 का एरिया सेम है तब तुम लोग एकदम सिंपल बोल सकते हैं, अगर सिर्फ एरिया पर डिपेंड करता तो दोनों को सेम होना चाहिए था, लेकिन अल्टीमेटली दिमाग में क्या बैठा के रखना है कि फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन नंबर, कि किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी पर्टिकुलर सरफेस से कितनी लाइंस पास कर रही हैं। अगर लाइंस ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा। तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया, 3 वाले से कितनी लाइंस पास हुई, 1, 1 वाले से कितने पास हो गए, 2, मतलब 1 वाले का फ्लक्स ज्यादा और 3 वाले का फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। बोले हाँ सर सही बात है। इसका मतलब एक और चीज पता चली कि तब तो एक बात कंफर्म हो गया सर कि फ्लक्स एरिया के साथ साथ डिपेंड करेगा कि वो चीज कितनी ज्यादा इंटेंस है वहां पर। इंटेंस का मतलब कि अगर कोई चीज कहीं ज्यादा है तो सीधी बात है ना, अरे हम लोग इसको और अगर पास बनाए, देखा सुना ध्यान से, और पास में बनाए ऐसे, तो बताओ लगभग सेम एरिया है ये, लेट्स से इसको मान लेते हैं 4, तो देखो लगभग सेम एरिया है लेकिन इससे 4 लाइंस पास हो गई कि नहीं, तो 5-1 और 5-4 में 5-4 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 4 लाइंस पास हुई हैं। इसका मतलब कि एरिया के साथ साथ ये डिपेंड करता है कि वो वाली वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि सिर्फ वेक्टर के लिए डिफाइन है, वो वाली वेक्टर क्वांटिटी उस जगह पर कितना ज्यादा या कितना कम है। सेम एरिया होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ भी सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो कोई और लाइंस हैं तो हम बोलेंगे अच्छा सेम एरिया हुआ तो फ्लक्स ज्यादा भी आ सकता है, सेम एरिया हुआ तो फ्लक्स कम भी आ सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब एरिया के साथ साथ उस वेक्टर क्वांटिटी के डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है कि उस वेक्टर क्वांटिटी की डेंसिटी अगर बहुत ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा, उस वेक्टर क्वांटिटी की डेंसिटी कम है तो फ्लक्स कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा
ये कुछ हुआ, कुछ बात तो हुई भाई कि फ्लक्स जो है वो नंबर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली में ना जो फ्लक्स है उसको अगर हम बहुत सही से बोले तो फ्लक्स ना बेसिकली नंबर ही है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको पास कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान देते हैं भाई, सुनना अच्छे से कि किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए अगर हमको फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना ही होगा, मानते कोई जिद में जाएगा कि नहीं 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 फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ ही बताओ, तो अब ध्यान देते हैं, ठीक है। अब ये स्टार पॉइंट रहेगा, इफ देयर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मान लेते कोई वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, लेट्स से x वेक्टर, ठीक है, कोई एक वेक्टर है x, ठीक है, एंड इट इज क्रॉसिंग a surface of area A vector, if there is a vector quantity, let's say x vector, and it is crossing a surface of area A vector, ठीक है, ये एक सरफेस को क्रॉस करा जिसका एरिया कितना है A वेक्टर, देन फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस may be defined as, कैसे डिफाइन, may be, then the flux through that surface में क्या होता है भाई, will होगा ना, निश्चित तौर पे ये बात है, will be defined as क्या हो जाएगा भाई, फ्लक्स का फॉर्मूला, भाई फ्लक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा x वेक्टर डॉट a वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये क्या है भाई, जैसे मान लेते हमारे पास कोई सरफेस है, सुनना ध्यान से, जैसे अगर कोई सरफेस है ऐसे कुछ है, ठीक है, ऐसे 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 इस तरह से, हम बोले कि चलो अब बात करते हैं हम लोग कि अगर जैसे मान लेते हैं, दिमाग लगाते हैं कि इसका एरिया कितना है, इसका जो एरिया है वो है लेट से कैपिटल A, ठीक है, इससे कोई क्वांटिटी है जिसका वेक्टर x, ध्यान सुनना, कोई क्वांटिटी है, कोई फिजिकल चीज है जिसका वेक्टर x ऐसे उसको पार कर रहा है, ठीक है, इस तरह से कुछ, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बोलना, ठीक है, तो हम लोग उसके फ्लक्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं x वेक्टर डॉट a वेक्टर। अब फिर अभी कुछ बात करते हैं, क्लियर इस पे हो जाएगा, सुनना। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कोई डैम देखे होंगे, डैम होता है जब किसी शहर में, जैसे मान लो शहर में कोई बहुत बड़ी नदी के पास है, तो हम लोग उस शहर में ऐसा ना हो कि जैसे नदी में फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो शहर में आ जाएगा वो पानी। अब जब वो पानी शहर में आएगा तो नहीं होता कि शहर में बहुत सारे ऐसे गांव बसे हुए हैं, घर बसा हुआ है, पानी अगर बहुत तेजी से आएगा तो उनको बहा ले जाएगा बरसात के मौसमों में। तो हम लोग दिमाग लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या दिमाग लगाता है, डैम बना दिया जाता है, डैम खूब ऊंचा डैम बना देते हैं, दरवाजा टाइप का होता है, और उसके ऊपर ऐसे पुल पैसा बना देते हैं। अब वो डैम क्या करेगा, वो पानी के फ्लो को उस शहर में यहाँ से रोकेगा। जैसे मान लेते हैं कि भाई डैम बहुत ऊंचा सा है, पानी का फ्लो यहाँ तक है, ठीक है, अब पानी का फ्लो बढ़ा बरसात के मौसम में, भाई लेयर बढ़ती गई तो डैम के यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो अब क्या होता है, डैम को इस हिसाब से सोच के बनाया जाता है कि बरसात में कितना पानी इकट्ठा हो सकता है, लगभग उससे कुछ ऊंचाई तक वो डैम बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर डैम कम ऊंचाई का बनाएंगे, पानी ज्यादा होगा तो वो पुल को पार करके निकल जाएगा, तो फिर डैम का कोई मतलब नहीं रहा ना। तो मान लो हम लोग डैम बनाए हुए हैं, ठीक है, फिर जब शहर को पानी की जरूरत होती है तो डैम का दरवाजा हल्का फुल्का खोल दिया जाता है ताकि पानी उसमें से फ्लो हो जाए जितना शहर को जरूरत है, सिटी को, और फिर उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो हमारे दिमाग में कुछ आया कि अच्छा सर क्या किया जाए इसके लिए, तो हम लोग सोचते गए कि अच्छा अब उस डैम में, जैसे डैम ऐसा बनाए ना चौकोर सा, मान लो बहुत सारे दरवाजे होते हैं किसी डैम में, तो हम मान लेते किसी एक दरवाजे को देखें, अब ऐसे पानी आया तो उस दरवाजे को बार बार स्ट्राइक कर रहा होगा कि नहीं, सही बात है। अब ना हम लोग उस वाटर के वेलोसिटी वेक्टर को ध्यान देते हैं। सोचो वाटर ऐसे नदी से आ रहा है, शहर की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है,
तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो इधर की तरफ होगा कि नहीं ऐसे। तो बहुत सारे वाटर आके स्ट्राइक कर रहे होंगे वॉल पर, तो खूब ढेर सारा वेलोसिटी वेक्टर होगा कि नहीं। अब ना इसको ट्रांसपेरेंटली सोचो, मान लो कि वाटर ऐसे है ऐसे, और जो लेयर है जो वो जो डैम बना हुआ है वो ऐसा है कि ट्रांसपेरेंट टाइप का, ठीक है, कि जिससे वेलोसिटी वेक्टर पार जा सकता है, ऐसे ट्रांसपेरेंट टाइप का बनाए। तो उस डैम एक दरवाजे से लगभग कई हजार कण एक साथ बाहर जाना शुरू कर देंगे नहीं वाटर के, तो जो वाटर की वेलोसिटी वो इधर की तरफ है कि नहीं। तो बोलेंगे अच्छा इसका मतलब कि डैम के एक डोर से, एक दरवाजे से लगभग 10,000, 20,000, 30,000 फ्लक्स होगा। किसका फ्लक्स है वो? वाटर का फ्लक्स है। लेकिन तब यहाँ वेक्टर क्या रखेंगे कि सर वाटर कौन सा वेक्टर है, तो वाटर की कोई क्वांटिटी रखेंगे। कौन सी क्वांटिटी? वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। जैसे अब हम लोग इसी में एग्जांपल के तौर पर आ रहे हैं, फॉर फ्लो ऑफ वाटर, अगर मान लेते हैं वाटर फ्लो कर रहा है, फॉर फ्लो ऑफ वाटर, देन अगर हमको फ्लक्स डिफाइन करना है, किसके लिए? वेलोसिटी का फ्लक्स, ठीक है, कि भाई वाटर के वेलोसिटी का फ्लक्स कितना होगा, तो सिंपल v वेक्टर डॉट a वेक्टर कर लेंगे और उतना ही फ्लक्स आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये इस तरह से हो गया। बोले अच्छा, मतलब अगर वाटर फ्लो का हमको फ्लक्स निकालना होगा तो फ्लक्स के लिए हम वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वाटर के केस में उसके हम वेलोसिटी ले लेंगे। तो यहाँ पे जो ये v है, ये v ये क्या है, तो ये कुछ और नहीं, ये वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, और क्वांटिटी की बात करते हैं भाई, क्योंकि हम लोग शुरू में लिखे थे कि ये बहुत तरह की वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन हो सकता है। आप सोचो ध्यान से, जैसे हम लोग रूम में भी बैठे हैं ना, तो रूम में फैन, एसी या कूलर कुछ चल रहा होगा, तो हम उसे करेस्पॉन्डिंग सोचे। जैसे फैन के अकॉर्डिंग सोचे, जैसे फैन अभी तो सीलिंग फैन लगा होगा, ऊपर से हवा नीचे आ रही होगी, लेकिन मान लेते हैं कोई टेबल फैन टाइप का लगा हुआ है। टेबल फैन में मान लो जैसे हमारे यहाँ पे हवा लगा हुआ है, यहाँ फैन है, तो यहाँ से हमको हवा आ रही है, इस साइड से हमको हवा आ रही है, तो हम ध्यान देंगे, हम फैन के पास गए, फैन से जो एयर आ रहा होगा वो एयर हमारी तरफ ऐसे स्ट्राइक कर रहा होगा कि नहीं, ऐसे एयर, ऐसे अगर सोचो तो ऐसे एयर खूब ढेर सारा ऐसे इधर आ रहा होगा कि नहीं। अगर हम अपने ऐसे हाथ को रखें, हाथ से तो मान लो एयर रुक जाएगा, लेट से मान लो कोई ट्रांसपेरेंट चीज रखें जिससे एयर पास हो रहा हो, तो हम मतलब क्या बोल देंगे भाई एयर के जितने पार्टिकल पार करेंगे उस सरफेस एरिया को, जितने वेलोसिटीज पार कर देगी, तो वहां के केस में भी हम लोग फॉर फ्लो ऑफ एयर क्या लिख सकते हैं, वहां पे भी अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो वहां पे भी वैसे ही कहानी लिख सकते हैं। फर्स्ट लेट से सेकंड लिखेंगे अगर फॉर फ्लो ऑफ एयर, ठीक है। तो अगर हम लोग फ्लक्स 5v फिर से डिफाइन करें तो वो कितना आ जाएगा, अगेन v वेक्टर डॉट a वेक्टर। फॉर्मूला देखो यही रहेगा हमेशा, जिसका भी डिफाइन कर रहे होंगे उसका एरिया से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, एक और बार ध्यान देते हैं भाई, थर्ड वाले पे आना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। कुछ टाइम के बाद हम लोग जाके मैग्नेट पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो हम बता रहे हैं ये बात कि मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा तो हम उसके लिए भी डिफाइन कर सकते हैं फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फाई बी। मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे हम लोग उसके मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ना बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ पे ये बी वेक्टर क्या है, तो बी वेक्टर जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है क्या? ये इस तरह से है। तो हम डेली लाइफ को रिलेट कर सकते हैं, कोई चीज चल रही है तो वो किसी पर्टिकुलर फिक्स एरिया को उसके कितनी लाइंस या कितने वेक्टर क्वांटिटीज को पार करे, कितने एरोज उसको पार कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ एरोज ही क्या बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा। अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर वाटर की वेलोसिटी है तो वाटर फ्लक्स या वाटर फ्लो फ्लक्स बोल सकते हैं। एयर की वेलोसिटी है तो हम लोग बोलेंगे कि एयर का फ्लक्स कितना है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक है तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये इस तरीके का टर्म है। तो फ्लक्स जरूरी नहीं कि केवल इसी चैप्टर में आएगा, फ्लक्स किसी भी चैप्टर में ला सकते हैं। फ्लक्स के लिए बस वेक्टर क्वांटिटी और एरिया वेक्टर का केवल डॉट प्रोडक्ट करना होता है। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट किए तो उससे एक बहुत मस्त बात डायरेक्ट क्लियर होगी। क्या कि भाई जो फ्लक्स है, फ्लक्स अरे एक मिनट, फ्लक्स फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। भाई दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से तो हम लोग को स्केलर क्वांटिटी मिलता है। बात समझ में? बोले हाँ सर सही बात है, ठीक है। अच्छा,
चलो अब ध्यान देते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देते हैं ताकि हम लोग को ये कहानी क्लियर हो जाए कि भाई करते कैसे हैं सब चीज़ों को। ठीक है, देखना सिंपल, हम तुमसे बोले ना कि फ्लक्स को कुछ और मत समझो, फ्लक्स को बस नंबर समझो कि भाई किसी भी एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास किए, जितने नंबर ऑफ लाइंस पास किए होंगे वही क्या बन जाएगा, सिंपली फ्लक्स बन जाएगा। ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से भाई, अगर मान लेते थोड़ी सी और बात हम आगे करें कि अगर मान लेते हैं फ्लक्स को कहीं कैलकुलेट करना होगा तो ये उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा है बोर्ड पर, इसी फॉर्मूले को यूज करना है, इस फॉर्मूले को, और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि भाई हम एरिया वेक्टर शुरू में क्यों पढ़ा दिए थे, क्योंकि हम लोग को किसी वेक्टर के बारे में तो पता है लेकिन एरिया वेक्टर के बारे में नहीं पता होगा तो फ्लक्स कभी नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग एरिया वेक्टर पढ़ लिए हैं। अब अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा तो उसको आराम से निपटा सकते हैं। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं, एक बार सुनना भाई। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है, देखते चलो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है ऐसे, एक मिनट डिस्टेंस देख रहे थोड़ा, अच्छा सही दिख रहा है ये, लगभग ठीक है, बीच में गड़बड़ हो गया क्या, एक मिनट मैनेज कर लेते हैं, ठीक लग रहा है। ये हम लोग का क्या बन गया बताओ, क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, अब क्यूबॉइड में क्या हो रहा है, अरे जान देते ना, ये तो पूरा बदलना पड़ जाएगा। ये हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, इसको क्यूब ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल रखते हैं, क्यूब है ये एक, और इस क्यूब का साइड दे दिया गया क्यूब ऑफ साइड स्मॉल ए। ठीक है, क्यूब ऑफ साइड स्मॉल ए दिया गया है, क्वेश्चन बोल दे रहे हैं अच्छे से, इफ वाटर फ्लो फ्रॉम लेफ्ट, इंग्लिश वाला टू लिखना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v vector, then find flux of flow of water, flux of flow of water through cube। ठीक है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में भाई, सुना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं कि जो वाटर है वो कहां से कहां जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, ध्यान देना, लेफ्ट से राइट मतलब इधर की तरफ जा रहा है कि नहीं। अच्छा, इधर की तरफ कौन सा डायरेक्शन, बोले सर इधर की तरफ तो एक्स डायरेक्शन है, तो आई कैप। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो वाटर फ्लो का डायरेक्शन है वो आई कैप गिवन है हम लोगों को क्वेश्चन में। ठीक है, बस अब क्या पूछ रहे हैं, अब ये फ्लक्स पूछ रहे हैं कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स होगा। अच्छा ये बताओ, हम सरफेस बोलते वक्त नाम नहीं लिए थे, क्लोज सरफेस की ओपन सरफेस, तो ये बात अपने दिमाग में हम लोग को बैठा के रखना है कि वो जो फ्लक्स का फॉर्मूला था वो दोनों के लिए वैलिड है, क्लोज के लिए भी और ओपन के लिए भी। अगर ओपन सरफेस है तब तो एक ही बार लगाना पड़ेगा, जैसे ये, जैसे रिंग, जैसे रेक्टेंगल, जैसे स्क्वायर, ये सब चीज़ों में। लेकिन अगर कोई क्लोज सरफेस होगा तो क्लोज सरफेस में तो कई सारे ओपन सरफेस होते हैं, तो हमको ना उसको सबके लिए लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, तो सबके लिए बारी बारी लगाएं। जैसे यहाँ कितने सरफेस है टोटल, बोले सर यहाँ तो टोटल 6 सरफेस है, तो उन सभी 6 सरफेस को बारी बारी लगाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग यहाँ से फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अरे ये वाटर लिखा है भाई, वाटर। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, 10 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन एकदम ढंग से ट्राई कर लो। तो पहले कर लियोगे ट्राई, देखना सुनना भाई। हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, बोले सर फ्लक्स का फॉर्मूला बता चुके हैं, एक्स वेक्टर, एक मिनट स्मॉल एक्स कहाँ से आ गया, एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता। बोले हाँ सर सही बात है भाई, अगर ये एक्स वेक्टर है, यहाँ हम वेलोसिटी के फ्लो की बात कर रहे हैं वाटर के, तो वहाँ पे हम वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे, तो हम क्या लिख लेंगे, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा
अब थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो भाई ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, वी ए कॉस थीटा, जहां पे ये थीटा क्या है, थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन व्हाट, एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। वैसे क्या बात कर रहे थे, तो छुपा ले रहे हैं क्या आप बीच बीच में कुछ चीजें, नया फॉर्मूला क्या ये नहीं, ये तो वही फॉर्मूला है ना, हम तो यहाँ तक लिखा छोड़े थे। और ये तो ए बी कॉस थीटा होता ही है ना, ए डॉट बी, और जो ये थीटा होता है वो इन दोनों के बीच का, मतलब एक्चुअली में इन दोनों के बीच का एंगल ही होता है, तो ये तो था ही ना शुरू से। तो अब हम लोग बात चालू कर रहे हैं, सुनना ध्यान से भाई। हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इधर हम मान लिए y, इधर हम मान लिए x, और इधर हम मान लिए z। यहां तक की कहानी समझ में आ रही है क्या? अच्छा, सरफेसेस को थोड़ा मार्क करते हैं एक बार। हम लोगों से भाई बात कर रहा है टोटल फ्लक्स का, भाई टोटल फ्लक्स ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करें, फ्लक्स v, ठीक है। तो पहला सरफेस 1, ठीक है, फ्लक्स 2, दूसरा सरफेस ये फ्रंट वाला जो है ये 2, ठीक है, 2, आगे वाला फ्लक्स 3, ये जो नीचे वाला है उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो फ्लक्स 3, ये वाला जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं लेट्स से 4, तो ये जाएगा फ्लक्स 4, ठीक है, प्लस ये जो ऊपर वाला है उसको हम लोग बोल रहे हैं 5, तो ये जाएगा कितना, फ्लक्स 5। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, जो पीछे वाला है उसको हम लोग बोल दे रहे हैं 6, तो यहां से आ जाएगा फ्लक्स 6, ठीक है। तो ये हो गई सारी बात। अब हम सबके लिए 6 बार इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देते हैं एक बार ना। अब थोड़ी कहानी इमेजिनेशन पर चलेगी, तो दिमाग लगाते हैं एक बार। जैसे मान लो ये बॉक्स की अगर हम बात करें, जैसे ये बॉक्स है, अब हम अगर इस बॉक्स को लेके ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, जैसे देखो वाटर फ्लो किधर हो रहा है, वाटर फ्लो हमेशा इधर हो रहा है, ठीक है, हमेशा। वैसे तो ये क्यूबॉइड शेप का है, लेकिन लेट से मान लेते अगर क्यूबिकल शेप का होता तो क्या करते हैं, वाटर इधर जा रहा है कि नहीं, इधर बारी बारी बात करते हैं ना। पहले इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर हम लोग, ये क्या बन रहा है, ये क्लोज सरफेस है कि नहीं, और एरिया वेक्टर में मतलब पिछले लेक्चर में हम ये सिखाए थे कि अगर कभी भी हमको एरिया वेक्टर की बात करनी है और सरफेस क्लोज है, तो हमेशा हम लोग हमेशा आउटवर्ड और परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेते हैं। तो एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, इधर एरिया वेक्टर होगा, इधर इस तरफ। ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, किसका, 1 वाले का। एरिया वेक्टर 1 वाले का हो गया इधर A1, ठीक है। और फ्लो ऑफ वाटर किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। इनके बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। तो हम एरिया वेक्टर लिखते हैं भाई, क्यूब साइड कितना दिया हुआ A, तो वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है v, एरिया कितना a स्क्वायर, अरे एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है ना, और इनटू कॉस थीटा, कॉस 180 की वैल्यू -1। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है, प्लस। अब हम लोग बात करते हैं जो ये फ्रंट वाला, उसकी फ्रंट वाले को ना हम सेड कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये ऐसे है कुछ, बोले अच्छा सर, अब तो ये हम लोग को दिखने भी लगा। ध्यान देते हैं एक बार भाई, अगर हम इसके फ्रंट वाले सरफेस को देखें, फ्रंट वाले सरफेस को, तो जो ये फ्रंट सरफेस है, वेलोसिटी अभी भी जो वाटर है वो तो इधर ही जा रहा है लगातार, हर बार इधर जा रहा है, किधर की तरफ, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ऐसे। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बोले इधर होगा सर, इधर एरिया वेक्टर होगा इधर, और वाटर फ्लो कर रहा है इधर, तो इनके बीच का जो एंगल हुआ वो 90 डिग्री हो गया कि नहीं। वाटर किधर फ्लो कर रहा है, इधर, एरिया वेक्टर किधर है, इधर, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो एंगल अगर 90, कॉस 90 की वजह से 0 हो जाएगा कि नहीं, तो फ्लक्स टू 0, ठीक है। अच्छा, फ्लक्स 3 का है भाई, नीचे वाले को देखते हैं एक बार ध्यान से। नीचे वाले को देखेंगे अगर, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर, आउटवर्ड और नॉर्मल, तो नीचे की तरफ होगा कि नहीं, नीचे की तरफ। और वाटर फ्लो कर रहा है इधर की तरफ, वाटर फ्लो कर रहा है इधर, एरिया वेक्टर है नीचे, वाटर फ्लो इधर, एरिया वेक्टर नीचे। फिर से एंगल कितना, बोले सर 90 डिग्री, और अगर फिर से 90 डिग्री तो फिर से फ्लक्स 0। बात समझ में आ रही है। अच्छा, फ्लक्स 4 देखते हैं एक बार भाई ये राम लोग का, इस वाले सरफेस की अगर हम बात करें, इस वाले एरिया की, तो इसका एरिया किधर होगा, इधर, वाटर भी इधर ही फ्लो कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0 डिग्री, क्योंकि फ्लो वाटर इधर कर रहा है, और जो एरिया है फोर्थ वाले का एरिया वो भी इधर ही है, A4, दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब एंगल 0, cos 0 1, तो आ जाएगा VA स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5
5 का ऊपर, भाई ऊपर वाला सरफेस को देखते हैं, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर, एरिया वेक्टर ऊपर, और वाटर किधर फ्लो कर रहा है, बोले वाटर इधर फ्लो कर रहा है, वाटर इधर फ्लो कर रहा है, एरिया वेक्टर ऊपर, तो क्या फिर से एंगल 90 डिग्री बन गया कि नहीं, बोले हाँ सर सही बात है। तो एंगल अगेन 90 डिग्री, cos 90 फिर से 0, 5 6 कौन सा सरफेस है, पीछे वाला, ये पीछे वाला सरफेस जो है वो 6 है। तो अगर हम उस पर ध्यान दें पिछले सरफेस पर, तो पिछला सरफेस इधर है, तुमको दिख नहीं रहा, इधर है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और वाटर किधर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, एरिया वेक्टर पीछे, वाटर फ्लो कर रहा है इधर। तो अगर हम लोग फिर से एंगल देखें तो फिर से एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, एंगल 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0, खत्म। ये सब 0 0 0 0, और ये वाला प्लस VA² है, ये माइनस VA² है, रख देंगे तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये सब कहानी समझ में आ रही है, ये इस तरह से भाई इंपॉर्टेंट बात है। ये अलग बात है कि इसको जाके हम बाद में रिजल्ट भी बनवा लेंगे, और ये चीज़ ना ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग देखते ही कर देंगे, ओह ये डायरेक्ट जीरो, ठीक है। इसको हम लोग इतनी ज़्यादा बार इसको तरीके से सीख लेंगे ना, तो ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन था, लेंदी हम क्वेश्चन ले लिए ताकि जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट उसको हम समझा सकें। तो भाई अच्छा याद करो, हम आते ही फ्लक्स के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए थे, नहीं वो प्लेट वाला, 3 प्लेट बनाए थे, फिर बाद में एक और प्लेट, 4 प्लेट हो गया, कि 5 1 5 3 और 5 1 5 2 और 5 3, ठीक है। उसमें हम बताए थे कि फ्लक्स जो है वो एरिया के अलावा भी किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो एरिया पर तो डिपेंड कर ही रहा है, उस वेक्टर क्वांटिटी की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, जहां डेंसिटी ज्यादा वहां फ्लक्स ज्यादा होगा, तो वी पर भी डिपेंड कर रहा है, और साथ ही साथ में उनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो फ्लक्स टोटल 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर ये बन चुका है क्वेश्चन, ये समझ में आ चुका है, बहुत बढ़िया। नहीं समझ तो फिर से जाओ पीछे और फिर से वीडियो देखो। ये एक एग्जाम्पल है लेकिन बहुत सही एग्जाम्पल है, और इससे फ्लक्स की कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इतनी देर में हम लोग किसकी बात किए, इतनी देर में हम लोग बात किए सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स के बारे में। तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है, कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहानी है, ठीक है। चलो ध्यान देना है एक बार कि सर चलिए खेल खेल लिया जाए, सुनते रहो अच्छे से। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा टर्म था, वेक्टर क्वांटिटी है, और फ्लक्स हम लोग जान चुके हैं अब कि फ्लक्स केवल और केवल वेक्टर क्वांटिटीज के लिए ही डिफाइन होता है। तो अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब समझते हैं एक बार किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन वही वाली बात कि सर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फाई से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिए। अब सुनना ध्यान से, फ्लक्स क्या है, बोले कि अगर मान लेते किसी एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वही सिंपली क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब तो बात हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से डेफिनेशन के तौर पर लिख ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग through an area, the number of electric field lines passing through an area is known as electric flux through that surface। बात समझ में आ रही है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना उससे पास हो रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया से, वही उसका उस पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज क्या है भाई फॉर्मूला, फ्लक्स इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। कहीं कहीं किसी बुक में ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिखा होता है, तो वो एरिया को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, बात समझ में आ रही है क्या, ये कुछ इस तरीके से है। अच्छा अब हम लोग ना एक आध टर्म पे और बात करते हैं कि थोड़ा ए वाले कंफ्यूजन को भी मिटा देते हैं। अभी हम थोड़ा समझा दे रहे हैं इसको, ठीक है। और समझाने के बावजूद क्वेश्चन देंगे ना तो 90% चांस है कि गलत ही करोगे, तो भी ध्यान से देख लो एक बार, देखो सुनना।
पहली बार में गलत हो ही जाता है, इसलिए हम थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो तुम, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास, देखना सुनना, कि हमारे पास एक रिंग है ऐसे, ठीक है, रिंग क्या डिस्क है मान लेते हैं, ठीक है, डिस्क जिसका रेडियस जो है, रेडियस वो है लेट्स से कैपिटल आर, ठीक, एक डिस्क है, रेडियस कैपिटल आर। हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो ऐसे जा रहा है, इस तरह से, ऐसे एक दूसरे के पैरेलल है, इस तरह से। ये यहाँ पे हम थीटा बता दे रहे हैं, थीटा क्या है, बोले सर थीटा सिंपल बात है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। सुना ध्यान से ना, मान लो कि हम बोले कि जो ये वाला एंगल है ये है 80 डिग्री, दिख रहा है 80 डिग्री। तो हम बोले कि बताओ कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर कितना है, बताओ कितना आएगा। हम समझा दें एक फिगर एक बार, जैसे ऐसे लिए हैं कुछ, ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे हमारे पास डिस्क है इस तरह से, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना वो ऐसे निकल रही हैं कुछ, ए ऐसे इस टाइप में, इस टाइप में कुछ। तो जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला, ये ऐसे, जो ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दे दिया गया 80 डिग्री। हम पूछ रहे हैं कि बताओ ये थीटा कितना होगा। 1 मिनट के लिए क्या 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो जल्दी से, सोच समझ लिए क्या, बताओ ध्यान से, तो कितना आएगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। बोले वो जो आएगा वो आ जाएगा 80 डिग्री आएगा क्या, 80 डिग्री, बोलो 80 डिग्री आ रहा है क्या, बोलो भाई 80 डिग्री नहीं आएगा, कितना आएगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, वो एग्जाम्पल जो हम लिए हैं उसके करेस्पॉन्डिंग जो थीटा आएगा वो आएगा 10 डिग्री। देखो ध्यान से, ये जो एंगल बिटवीन है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, अगर सही किया तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं सही किया तो ध्यान से देख लो इस बात को। एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर होता है ना, तो हम सरफेस से परपेंडिकुलर बनाएंगे जब एरिया वेक्टर को, तो वो ऐसे जाएगा कि नहीं एरिया वेक्टर, और ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे ए ऐसे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो कुछ ऐसे है, और ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, 10 डिग्री बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जो ये एंगल होगा वही एंगल बन जाएगा किसके बीच में, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल, ठीक है। तो बस फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और फटाफट 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 आंसर आता जाएगा, ठीक है। एक और इसका ना ये लो लिख लो अच्छे से पूरा, फिर और करके ना, मतलब इसके लिखने के बाद और करके नीचे लिखना, और करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑल्सो डिफाइंड एज, electric flux also defined as number of electric field lines, number of electric field lines passing through that surface, number of electric field lines passing through that surface। हो गया क्या यहाँ तक, बस ठीक है। तो ये और वाले डेफिनेशन हो गई भाई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं उसमें ना, सुनना एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, छोटू सा क्वेश्चन भाई, मजाक मजाक में हो जाना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क दिया गया, सर्कुलर डिस्क, ठीक है, ये x ये y, ठीक है, इस तरह से है। तो ये हो गया हम लोग का x और ये हो गया y, सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, डिस्क 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 डिस्क, जिसका रेडियस दे दिया गया कितना, कैपिटल R, सही है क्या। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो ऐसे जा रही हैं इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, ठीक। और जो ये वाला एंगल है, ये एंगल दे दिया गया है कितना, 60 डिग्री। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड फ्लक्स थ्रू डिस्क, कि डिस्क से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। चलो सोचो समझो ध्यान से। तो भाई वीडियो रोको 2 मिनट के लिए, क्वेश्चन ट्राई कर लो एक बार, अच्छे से ट्राई कर लो। कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना ध्यान से। अभी हम समझा के आ रहे हैं, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं पहले की जैसा जो सिखाए हैं
उसके साथ चलते हैं। मान लीजिए कुछ नहीं पता चल रहा है तो पहले हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फॉर्मूला है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फॉर फॉर्मूला क्या था, ई ए कॉस थीटा, ए डॉट बी का फॉर्मूला यूज कर लिए। बोले हाँ सर सही बात है। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। बोले ई तो पता है, ई कितना, ई, अरे ई तो ई है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो ई ही है, तो ई हो गया। एरिया कितना यूज किया जाए, जैसे डिस्क है, डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क का एरिया कितना होगा। बोले सर सर्कुलर डिस्क का एरिया सर्कल है ना, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कॉस। अब बात आती है भाई एंगल का खेल, ठीक है। एंगल क्या था, थीटा क्या था, थीटा था एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। बोले सर सोचा जाए यहां पर इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा। मतलब मान लेते हैं हमारा ये हाथ है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे। एरिया वेक्टर कितना दिख रहा है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 30 डिग्री दिख रहा है, 60 डिग्री दिख रहा है कि कुछ और दिख रहा है, 30 60 के कुछ और। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बोले सर बाहर होगा, क्योंकि प्लेन से परपेंडिकुलर ना होगा तो बाहर होगा। अब तो दिमाग में क्वेश्चन आ सकता होगा कि सर ओपन सरफेस या क्लोज सरफेस की बात किए थे, तो ओपन सरफेस का तो हम इधर ले चाहे उधर ले, तो कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो अगर लेट्स से हम बाहर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक मिनट, ये ऐसे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो इनके बीच का एंगल कितना, बोले सर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आ गया। अगर पीछे की तरफ हम डायरेक्शन लिए होते और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर रहा होता तो भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। तो दोनों के केस में cos 90 की वजह से फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अगर गलती हुई है, ठीक है, गलती नहीं हुई तो बहुत बढ़िया, अगर गलती हो गई है तो ध्यान से देखो, ये ऐसा फंडामेंटल टाइप का क्वेश्चन है कि मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तुम समझो कि हम लोग यहाँ से क्या सीख रहे हैं कि जो थीटा है ना, मेन खेल है थीटा का, कि भाई थीटा का खेल समझ पा रहे कि नहीं। थीटा का खेल क्या है कि जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। वो सही से आ गया तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। चलो और आगे बढ़ते हैं भाई, सुनना ध्यान से। अब देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट जिसका ये लेंथ दिया हुआ है L, ये दे दिया गया ब्रेड्थ B, ठीक है। ये मान लेते हैं ओरिजिन, इधर की तरफ ले लेते हैं X और इधर की तरफ ले लेते हैं हम लोग Y, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं सेट 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 सेट। पूछा जा रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगल, ठीक है, कि भाई इस रेक्टेंगल के थ्रू कितना फ्लक्स आएगा, ठीक है। अच्छा, और जो एरिया वेक्टर है ना वो अब की बार हम लोग ऐसे ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो हम लोग अब की बार ऐसे ले रहे हैं, इस तरह से। चलो अब वीडियो रोको 2 मिनट के लिए और बताओ आंसर कितना आएगा, बताओ कितना रहा आंसर। बोले सर अब नहीं फंसेंगे सर, नहीं, कितना आएगा आंसर, कर लिए क्या ट्राई। बोले सर आप बहुत बेवकूफ़ बन गए, पिछले वाले क्वेश्चन बन गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि बार बार बनते रहेंगे। कितना आएगा, बोले सर फिर से 0 आएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका एरिया वेक्टर चाहे बाहर रखें चाहे अंदर रखें, हमेशा जो एंगल होगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। एरिया वेरिया से कोई मतलब है नहीं, वैसे लिख तो लेते ही हैं, L इंटू क्या B, L इंटू B, और एंगल कितना cos 90, तो जो फ्लक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 0। बात समझ में आ रही है, बस खत्म। अच्छा अब समझ में आ गया है, थोड़ा और बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, देखना सुनना ध्यान से। मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्क रखा गया इस तरह से कुछ, हमारे पास क्या, जैसे मान लेते हैं कहीं भी रखा गया है, किसी न किसी के पास रखा हुआ ऐसे डिस्क, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो ऐसे है, इस तरह से, इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रे, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये रेडियस हम लोग को दे दिया गया है, ये रेडियस कितना है, कैपिटल R। फाइंड फ्लक्स थ्रू
अगेन वही सेम क्वेश्चन, क्या जो पहला दिए थे डिस्क, डिस्क से कितना फ्लक्स होगा वो बताना है, और ये वाला एंगल दे दिया गया है, ये वाला एंगल दिया गया नहीं, ये वाला एंगल दे दिया गया है, इसके साथ एंगल कितना है, ये लेट से है 60 डिग्री। चलो बताओ, अरे वो गड़बड़ है, 60 डिग्री। चलो बताओ ये डिस्क कैसे रखा है, समझ में आ रहा है? ये डिस्क ना ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे, तो हम लोग साइड देखें तो हल्का फुल्का दिखाई देगा, तो ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इस तरह से है, डिस्क ऐसे है, ऐसे ऐसे, रुको हम बता रहे हैं, देखो डिस्क ऐसे रखा हुआ है, देखो सुनना ध्यान से, अरे ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, बहुत गंदा है, कोई बात नहीं, ऐसे देखो ये डिस्क है, तो ये डिस्क ऐसे दिखाई दे रहा है फ्रंट, ठीक है, ये इस तरह से, तो जो डिस्क है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरह से निकल रही हैं, और ये वाला एंगल हम लोग को दे देगा कितना, 60 डिग्री। अब पूछा जा रहा है कि फ्लक्स कितना आएगा। चलो 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और ट्राई कर लो तो एक बार, और ट्राई करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। अभी भी 0 आएगा क्या कि सर बार कर रहे हैं, कब से 0? आज के पूरे लेक्चर में सिर्फ आंसर 0 ही आया, ध्यान दो, जितने भी क्वेश्चन के सब में आंसर 0 आया है, तो क्या फिर से 0 आएगा क्या, बताओ, ट्राई कर लिया जाए, देखना हो गया है ना, कर लिया सब। देखो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड E, इसका एरिया हो जाएगा कितना, सर्कुलर है फिर से, तो पाई r स्क्वायर सर्कल का एरिया, ठीक है, कॉस। अब बात आती है फिर से एंगल की, भाई अगर हम ऐसे रखे हुए हैं सर्कुलर रिंग को या डिस्क को, तो इसका वेक्टर ऐसे आएगा कि नहीं, परपेंडिकुलर, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा ना वो ऐसे होगा, ऐसे एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, जो थीटा है वो E और A के बीच का एंगल है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो आंसर आ जाएगा कितना, E पाई r स्क्वायर √3 होल अपॉन 2। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से है, बस करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। देखो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या मेन पढ़े, पहले वो समझ लेते हैं। आते ही हम ये समझाएं कि देखो फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं, किसी भी तरह के वेक्टर क्वांटिटी के लिए डिफाइन हो सकती है, किसी भी तरह क्या, कई तरह के वेक्टर क्वांटिटी के लिए जिसमें किसी चीज का फ्लो हो रहा हो, ठीक है, जैसे वाटर का फ्लो, एयर का फ्लो, मैग्नेट का फ्लो, लाइट का फ्लो, बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं हम लोग, जिसके साथ जैसे वाटर फ्लो तो वाटर फ्लक्स, एयर का फ्लो तो एयर फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर हम लोग फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला होता है एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फ्लक्स 3 चीजों पर डिपेंड करता है, ई, एरिया और उनके बीच के एंगल पर, ठीक है, जहां पे जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। और हम बीच में ये बताए थे कि फ्लक्स जो है वो नंबर पे डिपेंड करता है, भाई नंबर ज़्यादा फ्लक्स ज़्यादा, एक्चुअली में नंबर ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही एक्चुअली में क्या बन जाती है, फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से, बाकी नेक्स्ट टाइम पे पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।